मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड की गूंज अभी तक थमी ही नहीं थी कि शुक्रवार को आगरा से पति की हत्या और शव छिपाने का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार शव नीले ड्रम में नहीं बल्कि घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफन मिला। पूरा मामला आगरा के सिकंदरा क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी का है, जहां पत्नी पर आरोप है कि उसने खुद ही अपना सुहाग उजाड़ डाला और पति की हत्या के बाद उसकी कब्र अपने ही घर के बाथरूम में खोद डाली। बता दें, महिला ने पति को पहले खीर में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई। पति की मौत के बाद उसके शव को बाथरूम में खोदकर दफना दिया, ऊपर से सीमेंट से फर्श डलवा दी और करीब 45 मिनट तक सभी को गुमराह करती रही और साथ ही पति की लाश में जुटे रहने का नाटक भी करती रही। बता दें, महिला का यह नाटक 1-2 दिन नहीं बल्कि करीब 45 दिनों तक चलता रहा। वहीं जब मृतक के भाई को अपनी भाभी पर शक हुआ तो उसने अपने भाई की पत्नी रूबी से पूछताछ की, लेकिन तब भी वो उसे गुमराह करती रही। शुक्रवार को सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि रूबी ने पूछताछ के दौरान हत्या की बात स्वीकार कर ली है, जिसके बाद पुलिस ने बाथरूम की खुदाई कराई, जहां से सुरेंद्र का कंकाल बरामद हुआ। बता दें, मूल रूप से भरतपुर राजस्थान निवासी 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा अपनी पत्नी रूबी, मां और 2 बेटियों के साथ आगरा के रेणुका धाम में रहते थे। पुलिस ने आरोपी पत्नी रूबी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है। पुलिस तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लगी है। न्यूज़ एट 9 के लिए आगरा से मेघा की रिपोर्ट। अनिल शर्मा। क्या हुआ? ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, जी क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। जी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके माँ के जो हैं। तो उसके आधार पर मैंने इससे फिर पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ। तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके पास। यहाँ पर? हाँ, यहाँ आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ? ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अच्छा। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। तो उसके साथ कोई और भी? नहीं, अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, वो लोग यहाँ रहते हैं। क्या बता रही? उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, आपके भाई? आज अरेस्ट कर लिया। यही बताया कि जमीन में कैसे मारा है, कुछ बताया? ये कुछ नहीं बताया। बोल रही थी कि वो उन्होंने फांसी लगा ली थी, मैं घबरा गई। मैं घबराने के बाद में मैंने उनको ज़मीन में डाल दिया। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।